ननंद अलबत्ते छुट्टा सांड की तरह घूमे, कुछ भी पहने, कहीं भी घूमे, सब जाएगी बहू दूसरे के मर्जी से आएगी जाएगी कपड़ा पहनेगी। बहू अगर सुबह थोड़ी देर में उठे तो जांगर चोर है। खाना बनाने में अगर थोड़ा लेट हो जाए तो जांगर चोर है। सब्जी में अगर थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया तो उसको खाना बनाना नहीं आता। उसके माँ बाप ने उसको कुछ नहीं सिखाया। वो अगर गलती से बोल दे कि मेरी तबीयत नहीं सही है, या गलती से भी अगर थोड़ा सा आराम कर ले तो नौटंकीबाज है। यानी जब से बहू घर में आ जाए सारी जिम्मेदारी उसकी। सब जो है छुट्टे सांड की तरह घूमेंगे, सब आराम करेंगे, सब मौज मस्ती करेंगे, लेकिन वो जिस दिन से आ जाएगी पूरे जिम्मेदारी सब उसी के ऊपर हो जाएगी। खाना वो बनाएगी, बर्तन वो धुलेगी, झाड़ू वो लगाएगी, सबके कपड़े वो धुलेगी, सबकी बातें वो सुनेगी, और यहां तक कि वो जो है, जो बहू है, वो अपने कपड़े तक अपने हिसाब से नहीं पहनेगी। वो सास ससुर के हिसाब से पहनेगी। क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, ननंद के हिसाब से पहनेगी। ननंद अलबत्ते छुट्टा सांड की तरह घूमे, कुछ भी पहने, कहीं भी घूमे, सब जायज है। लेकिन बहू दूसरे के मर्जी से आएगी जाएगी कपड़ा पहनेगी, और सबको दर पर खाना देगी, पानी देगी, सबका बिस्तर लगाएगी, और सबकी प्रताड़ना वो सहेगी कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है आखिर। अच्छा वाला पलंग नहीं दिया, अच्छी वाली अलमारी नहीं दी, अच्छी वाली गाड़ी नहीं दी, तेरे बाप ने दहेज बहुत कम दिया है, बारातियों को अच्छा खाना नहीं खिलाया, हमारे सारे बाराती भूखे रह गए। और कुछ घरों में तो ऐसा है कि बहू जिस दिन से आ जाएगी उसके 2-4-5 दिन बाद उससे गहने तक ले लिए जाते हैं। उसकी सास जो है उससे गहने तक ले लेती है कि हाँ मुझको लाके दे दो। प्रताड़ित करने वाले ऐसे घरों से और ऐसे लोगों से राम ही बचाए। मैं ऐसे सोच वाले लोगों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा किया जाए, तुम्हारी बेटी को प्रताड़ित किया जाए, तुम्हारी बेटी को परेशान किया जाए, उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार किया जाए, तब तो तुमको बढ़िया लगेगा। अच्छा लगेगा ना? बोलो। तब तो तुम्हारी छाती फट जाएगी। तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, पता नहीं किस युग में जी रहे हो। जो लड़की अपना पूरा परिवार, अपना पूरा संसार छोड़ के आई है, जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी, तुम उसी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। मैं सबसे कह रहा हूं, सास से और ससुर से, तुम उसी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम अपना कर्म जो है खुद बना रहे हो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे और फिर वही बहू अगर तुम्हारे साथ करेगी ऐसा, तो तुमको ये होगा कि हाय राम, मेरी बहू ने मेरे साथ बहुत गलत किया,
तुम्हारी जवानी, तुम्हारी ताकत हमेशा नहीं रहेगी। ठीक है, इंसान सब कुछ तो भूल जाता है, लेकिन प्रताड़ना, मारपीट और उसके साथ हुए बदसलूकी को कभी नहीं भूल पाता। उसको पल पल याद रहेगा कि तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया था। तो अपना कर्म क्यों बना रही हो और बनते हो बड़े अध्यात्म, कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं, हम बड़े सत्यवादी हैं, हम गलत के खिलाफ बहुत बोलते हैं। पहले खुद तो सुधरो, पहले जो तुम गलत कर रहे हो उसको तो सही करो। अरे तुम बहू को ही क्यों नहीं बेटी मान लेते हो? बहू को ही बेटी मान लो। चलो मान लो कि तुम्हारी बहू अभी उतना काम नहीं करती है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, उसको इतना ज्ञान नहीं है, तो अपनी बेटी ही मान लो। तुम्हारी बेटी भी तो गलती करती थी, तो क्या तुम उसको पूरे समाज में ढिढोरा पीटती थी क्या? उसके लिए लोगों को झुलाती थी क्या? यहां आके मैटर सुलझा जाओ। जिस प्रकार बेटी को तुम माफ कर देती थी, वैसे बहू को भी माफ कर दो। जो भी काम उससे नहीं बन रहे हैं सिखाओ, बनेगा। जियो और जीने दो। बेटी को तो तुम नादान बोलकर माफ कर देती थी। बेटी को तो यह बोल देते थे ना कि हाँ अभी वो नादान है, अभी वो कुछ नहीं जानती, बच्ची है। तो तुम्हारी बहू कहां से जानकार है? जब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, इतने या बड़े हो गए हो, तुमसे गलतियां हो जाती हैं, तो तुम्हारे सामने अभी बच्ची है। इस तरह किसी को बेवजह प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना, किसी को जलील करना अच्छी बात नहीं है। हम इंसान हैं, इंसानियत होनी चाहिए, और ऐसा करना महापाप है। तुम कितने भी जाकर के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं भी तुम चले जाओ, किसी भी कोने में, अगर तुम किसी को, बहू को ही नहीं, किसी को भी अगर तुम प्रताड़ित करते हो, बेवजह परेशान करते हो, जलील करते हो, तो तुम्हें कभी नहीं मोक्ष की प्राप्ति होगी, कितना भी तुम घी के दिए जला लो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।